चक्कर क्यों आते हैं, इसकी असल वजह आपके कान में है। अगर आपको लगता है कि चक्कर सिर्फ वीकनेस, बीपी या शुगर की वजह से आते हैं, तो आज थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस में प्रॉब्लम दिमाग में नहीं होती, प्रॉब्लम कान के अंदर होती है। अगर आपको बार बार चक्कर आते हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको असल वजह और इसका सिंपल सा सलूशन बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमैर, आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके। जी हाँ, हमारे इनर एयर के अंदर एक छोटा सा बैलेंस सिस्टम होता है जो हमें बताता है कि हम सीधे खड़े हैं, आया हम झुक रहे हैं या फिर हम घूम रहे हैं। इस सिस्टम में बहुत छोटे छोटे कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं, हर एयर में लगभग 1000 के करीब। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिस्टल्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इनका काम होता है कि बॉडी को ग्रेविटी का एहसास दिलाना। मगर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये क्रिस्टल्स अपनी ओरिजिनल जगह से हिल जाते हैं। जब ये अपनी जगह छोड़कर एयर के कैनाल में चले जाते हैं तो ये फ्लूइड में तैरने लगते हैं। फिर जब आप सर हिलाते हैं या अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, ये क्रिस्टल्स ब्रेन को गलत सिग्नल भेजते हैं। ब्रेन समझता है कि आप घूम रहे हैं, जबकि असल में आप स्टेबल होते हैं। इसी वजह से स्पिनिंग सेंसेशन होती है। आपको ये फील होता है कि रूम घूमता हुआ फील हो रहा है और साथ ही हमें नौजिया भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम वर्टिगो कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये क्रिस्टल्स हिलते क्यों हैं? कभी तो हेड इंजरी की वजह से, कभी इन्फेक्शन की वजह से, कभी कुछ मेडिसिन की वजह से, लेकिन सबसे कॉमन फैक्टर होता है एज। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये क्रिस्टल्स वीक होकर टूटने लगते हैं और अपनी जगह से डिसलॉज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च पॉइंट समझ लीजिए। स्टडीज ने ये ऑब्जर्व किया है कि जिन लोगों को वर्टिगो होता है उनके अंदर एयर फ्लूइड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है उनमें भी वर्टिगो का रिस्क ज़्यादा देखा गया है। कहीं ना कहीं कैल्शियम इम्बैलेंस का कनेक्शन इसमें ज़रूर है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एंटर होता है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करता है। अगर विटामिन डी लेवल लो हो तो कैल्शियम का सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। और रिसर्च ये भी शो करती है कि वर्टिगो वाले बहुत से लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, खास तौर पर वो जिनकी उम्र 40 साल से अबव होती है। मगर सिर्फ विटामिन डी लेना ही काफ़ी नहीं होता। विटामिन डी को काम करने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, और विटामिन K2 भी ज़रूरी होता है ताकि कैल्शियम सही जगह पर जाए और गलत जगह पर डिपॉजिट ना हो। अगर ये बैलेंस ठीक ना हो तो क्रिस्टल्स का इशू बार बार रिपीट हो सकता है। इसलिए अगर आपको फ्रीक्वेंटली चक्कर आते हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज करना ही सोल्यूशन नहीं है। एक्सरसाइज क्रिस्टल्स को टेम्परेरीली तो शिफ्ट कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए आपने विटामिन डी लेवल चेक करवाना और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो याद रखिए, चक्कर सिर्फ वीकनेस नहीं होते, कभी कभी असल वजह कान के अंदर छोटे कैल्शियम क्रिस्टल्स होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वर्टिगो दोबारा ना आए तो सिर्फ सिम्टम नहीं, उसकी रूट कॉज को समझना ज़रूरी होता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, हो सकता है किसी और का वर्टिगो कंट्रोल हो जाए। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमैर, आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।